खान साहब के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज कि इल्मो फन तहजीब वफा खुददारी, इल्मो फन तहजीब वफा खुददारी लेकर वो बैठा है। फन तहजीब वफा खुददारी लेकर सामने सारा बैठा है और जी करता है दीवारों पर इस महफिल में एक किरदार बैठा है। इल्मो फन तहजीब वफा खुददारी लेकर वो सामान्य सारा बैठा है, जी करता है लेकिन दीवारों पर इस महफिल में एक किरदार बैठा है। हजरत मैं तो अपना सफर खत्म कर चुका था, लेकिन एक नई तवानाई पैदा हुई, एक नज्म जिसने मुझे पूरे हिंदुस्तान में शिरकत दी, मुझे पहचान। मैं चाहता हूँ कि नसीम साहब की मौजूद इस नज्म का एक एक मिसरा आप जुड़ जाए इस नज्म के साथ। मैं आपका खिताब करता हूँ अपनी कौम अपनी मिल्लत के साथ। इस नज्म का उन्वान है मिली आवाज। देखें अर्ज किया है कि तुम्हारे जहन पर दिल पर कलम से वार करना है, तुम्हारे जहन पर दिल पर कलम से वार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। तुम्हारे जहन पर दिल पर कलम से वार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। समझ जाओ मेरी कौम के लोगों, समझ जाओ खुदा के वास्ते अब दीन के साचे में ढल जाओ, वगरना तुम जहां भी जाओगे जिल्लत उठाओगे, वतन में सर उठाकर शान से तुम रह न पाओगे। बराबर मुत्तहिद थे हम मुसलमान एक थे पहले, नबी से प्यार करते थे बड़े ही नेक थे पहले, जो दुश्मन देख ले तो फेंक दे तलवार ऐसा था, मोहम्मद मुस्तफा का वाकई किरदार ऐसा था। जो दुश्मन देख ले तो फेंक दे तलवार ऐसा था, मोहम्मद मुस्तफा का वाकई किरदार ऐसा था। हमें अब पेश वैसा ही यहाँ किरदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। और ये बंदी समाप्त करें कि गड़ा है पीठ में अब तक वो खंजर भूल सकते हो। लेकिन हजरत पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, इसमें ताजमहल पर अटैक हुआ, सबको फैसले हो चुके हैं। एक दर्द जो हम 22 सालों से महसूस कर रहे हैं कि गड़ा है पीठ में अब तक वो खंजर भूल सकते हो। मुझे बतलाओ क्या तुम 6 दिसंबर भूल सकते हो? ये गड़ा है पीठ में अब तक वो खंजर भूल सकते हो? मुझे बतलाओ क्या तुम 6 दिसंबर भूल सकते हो? भुला सकते हो क्या तुम खून की बरसात के मंजर, जली लाशें कयामत खेज वो गुजरात के मंजर? है तुमको वास्ता हर एक शहादत की मिसालों का, लहू आवाज देता है तुम्हें आसाम वालों का। अहद कर लो कि अब सच्चा नमाजी हमको बनना है, जो आए हर सीमा पर तो गाजी हमको बनना है। यही तारीफ थी अपनी, यही हर बार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, मेरे अशार का मकसद मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। और ये बंद भी समाप्त करें कि हमारे दरमियान सुन्नी वहाबी के जो झगड़े हैं, हमारे दरमियान सुन्नी वहाबी के जो झगड़े हैं, इन्हीं मसलक की जंजीरों में अपने पांव जकड़े हैं। हमारे दरमियान सुन्नी वहाबी के जो झगड़े हैं, इन्हीं मसलक की जंजीरों में अपने पांव जकड़े हैं। दिलों में बुग़्ज़ और नफरत का जहर ये भर दिया किसने, हमारी कौम और मिल्लत को अपाहिज कर दिया किसने? रहो एक दूसरे के मसलक और नाम के दुश्मन, यही तो चाहते हैं मजहब इस्लाम के दुश्मन। तुम अपने नाम के आगे मियां जो कुछ भी लिखते हो फसादों में, मगर दुश्मन को तुम मुस्लिम ही दिखते हो। बुलाकर दुश्मनी आपस में हमको प्यार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। तो ये बंद भी समाप्त करें कि तुम अपने अज़्म को गिरवी किसी के पास मत रखना, तुम अपने अज़्म को गिरवी किसी के पास मत रखना, सियासी रहनुमाओं से मदद की आस मत रखना। तुम अपने अज़्म को गिरवी किसी के पास मत रखना, सियासी रहनुमाओं से मदद की आस मत रखना। हमारी चाक दामानी का दिल में गम न रखेंगे, हमेशा जख्म ये देंगे कभी मरहम न रखेंगे। इलेक्शन में जो लेकर अमन के परचम निकलते हैं, फसादों में उन्हीं लोगों के घर से बम निकलते हैं। भरोसा कर नहीं सकते हम इनकी सरपरस्ती पर, न रखेंगे कभी अब पाँव हम कागज की कश्ती पर। खुद अपने बाजुओं को अब हमें पतवार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। और इसका आखिरी बंद जरूरी बंद कि मेरी इस नज्म को तुम सब फकत एक मशवरा जानो,
मेरी इस नज्म को तुम सब फकत एक मशवरा जानो। नबी से प्यार करते हो तो उनकी बात भी मानो। मेरी इस नज्म को तुम सब फकत एक मशवरा जानो। नबी से प्यार करते हो तो उनकी बात भी मानो। रहेंगे दीन पर कायम, हमेशा बावजू होंगे। हदीस पाक है मोमिन हमेशा सुरखरू होंगे। मेरा ईमान है फिर से वही मंजर भी आएंगे। मदद करने अबादीलों के वो लश्कर भी आएंगे। शुजाअत का कभी ये सिलसिला रुक ही नहीं सकता। किसी बातिल के आगे हक कभी झुक ही नहीं सकता। हमें हजरत उमर की खुद को तलवार करना है। मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार